जेईई मेंस 2026 का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के ऊपर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिगर को बनाना है। दो मेटल प्लेट है ए एंड बी, जहां पे ए ऊपर में है। दोनों प्लेट्स के बीच में गैप है 12 बाई पाई सेंटीमीटर। एक स्प्रेयर द्वारा ऐसे एक ड्रॉप को प्रोजेक्ट किया गया। मान लेते ड्रॉप यहाँ पे है। ड्रॉप के ऊपर कुछ चार्जेस है 5 नैनोकूलम, उसका डेंसिटी और रेडियस दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा है कि ए और बी प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा ताकि ये ड्रॉप नीचे ना गिरे। क्वाइट नेचुरल, ग्रेविटी के लिए नीचे गिरेगा तो उसको रोकने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करना चाहिए। यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ए और बी प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। ड्रॉप नीचे ना गिरे उसका कंडीशन क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? क्यू इंटू ई बराबर एम इंटू जी। एम की जगह में हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पायर क्यूब इंटू रो इंटू जी। तो यहाँ पे ई बराबर आ गया 4/3 पायर क्यूब रो जी बाई क्यू। अब सब डेटा यहाँ पे डाल देते हैं और ई की जगह में क्या डाल सकते हैं? ई की जगह में हम लोग डाल सकते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। 1 मीटर डिस्टेंस जाने से कितना वोल्ट चेंज होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सो डेल्टा वी का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है, इन दोनों के बीच में जो गैप है 12 बाई पाई सेंटीमीटर, यानी हम लोग बी प्लेट से ए प्लेट जाएंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 12 बाई पाई सेंटीमीटर। उसको यहाँ पे मल्टीपल कर दिया मीटर में कन्वर्ट करने के बाद। सो ये निकल के आएगा डेल्टा वी बराबर 480, यानी दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 480 होना चाहिए। अब ऑप्शन ए और बी दोनों में ही डिफरेंस 480 है, लेकिन हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर फोर्स अपवर्ड में होना चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपवर्ड में होना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड तब होगा जब बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में काम करता है। सो इस बात को अगर ध्यान में रखें कि बी प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि इस कैलकुलेशन को डिटेल्स में करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको अगर करेंगे तो रफली ये 4-8 डिजिट आने वाला है। सो वहां पे जो ऑप्शंस है उसमें से ए और बी में ही 480 का डिफरेंस है, बाकी में 48 डिजिट नहीं है। सो हम लोग इस कैलकुलेशन को डायरेक्टली अवॉइड भी कर सकते हैं और राउंड फिगर में 48 वाला कुछ आंसर सोच सकते हैं।